नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक। आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जब से लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई है, तब से सभी नेताओं ने अपने अपने भविष्य को तलाशने में लग गए हैं और पार्टी के आला कमान ने प्रत्याशियों को करीब करीब सभी पार्टी ने घोषणा भी कर दी गई। गिरिडीह लोकसभा का काफ़ी झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। 14 लोकसभा से भी ज़्यादा लड़ाई त्रिकोणिया की थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी की भी ताता भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशासन दल के प्रदेश सचिव रामकिंकर पांडे जी उपस्थित है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन संगठन के द्वारा आखिर डॉक्टर उषा मैडम, जो पूर्व भाजपा नेत्री, हर घर मोदी घर घर मोदी, अब की पार 400 पार कुछ दिनों पहले नारा लगाती थी और उनको इन्होंने अपने प्रत्याशी बनाया है। हम चुनाव का ही मेन मुद्दा में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर इनकी संगठन नया है, फिर भी इतनी बड़ी कदम। पूर्व में ये भी भाजपा के एक अच्छे वरिष्ठ नेता का लिस्ट में इनका भी नाम था, लेकिन आज भाजपा छोड़ने के बाद किसी अन्य पार्टियों में नहीं जा करके अपना दल खोले, अपनी पार्टी खोले। इनकी विचारधारा क्या है? सबसे पहले रामकिंकर पांडे जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपको सुशासन दल अपनी पार्टी बनाने का खास मकसद क्या रहा है? देखिए, हमारे साथ सभी दलों के लोग आए। जब हम अपना दल छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे रहे थे, तो हमारे साथ आजसू से, हमारे साथ कांग्रेस से और जेएमएम के भी कई लोग आ गए कि नहीं, आपकी विचारधारा अच्छी है, स्वच्छ है और हम लोग एक ही विचारधारा से संबंधित हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन झारखंड में अब आना चाहिए। 24 वर्ष में हम लोगों के अनुरूप कोई वैसा काम हुआ नहीं, तो इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया कि किसी और दल में तो अब जा नहीं सकते, क्योंकि सभी दल से हम लोग आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अपना ही दल बनाया और हम लोग अपने विचार को लेकर के, चूँकि हम कई ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों में जब रहे तो उनकी बारीकियाँ सीखी, काम सीखे और उसके एजेंडे को देखे कि वो अपने एजेंडे पर कितना कायम है। अगर कायम है तो ठीक था। जब लगा कि नहीं, ये लोग का एजेंडा तो कुछ होता है, लेकिन हिडन एजेंडा पर ये काम करते हैं, जिसको आम कार्यकर्ता बेचारा समझता ही नहीं है और उसके केवल नेता वर्ग को लाभ मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि एक स्वच्छ राजनीति के लिए कदम बढ़ाया जाए और अपने सारे लोगों को संगठित करके हम आगे बढ़ें। सभी नेता ने अपनी भविष्य बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या जनता का भविष्य बनाने? देखिए, हम सब जनता ही हैं, ना इनमें से कोई नेता नहीं है, ना मैं नेता हूँ। मैं तो एक साधारण शिक्षक था, मजबूरी में राजनीति में आया। एक दर्द है, एक पीड़ा है, उसके कारण राजनीति में आया। विपक्ष कर रहे हैं वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगा, वोट काटने के लिए ये सिर्फ चुनाव। देखिए, बस ऐसा है ना कि विपक्ष तो हमेशा आपको गाली ही देता है। विपक्ष का वो रोजगार है। अगर विपक्ष इस तरह से आपको नहीं बोले तो कैसे लगेगा कि हम उसके मुकाबले खड़े हो गए हैं, तो हम उसके बराबरी के हैं। आपकी विचारधारा अब तक झारखंड में कई ऐसी पार्टियां हैं, किन पार्टियों से मिलता है? देखिए, विचारधारा के स्तर पर सभी लोग कहीं ना कहीं समान रूप से खड़े रहते हैं। कोई ना कोई दल, हमेशा कुछ ऐसे एजेंडे होते हैं जिनके कॉमन होते हैं। तो उस विचारधारा पर अगर ईमानदारी से कोई प्रयास कर रहा हो, तो हम सब यदि कभी भविष्य में साथ आएंगे तो हम वैसे लोगों के साथ इकट्ठे काम भी करेंगे। हमारा कोई कसम नहीं है, हमने कोई कसम नहीं खा ली है कि हम ही सबसे महान हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो एजेंडा है बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। हम जनता को एजेंडे के अनुरूप अपनी डिलीवरी करेंगे, अपना समाधान देंगे और तभी हम उनके विचार को ले पाएंगे और तभी हम उनके साथ समर्थन जुटा सकेंगे। कहा जाता है झारखंड के जितने भी पार्टियां हैं, सभी ने अपने मतलब सुप्रीमो बनने के लिए सब पार्टी खोल रहे हैं। ऐसा क्यों ना? जब जनताओं को विकास के लिए आप लोगों ने सुशासन दल बनाया, जयराम भी पार्टी खोले, अमित महतो भी पार्टी खोले, सुरेश सिंह बेसरा का भी झारखंडी को लेकर के काफ़ी बयान अच्छे अच्छे आते हैं, जनताओं का कहना है। तो झारखंड की तमाम पार्टियों, जिसपे आजसू पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मिल करके एक साथ क्यों नहीं लड़ जाए? तभी तो बाहरी को भगाने का जो नारा है होगा। देखिए, एक चीज़ बताते हैं आपको, सभी दल कुछ ना कुछ अच्छे विचार लेकर बनते हैं, लेकिन आपको एक बार देखना होगा कि इसमें कुछ पुराने दल का नाम आपने लिया। आप उनके नेताओं का स्टेटस जाइए, 40 साल पहले वो क्या थे और आज क्या है, आपको पता चल जाएगा कि वो अपने एजेंडे पर कितना ईमानदार रहे। और नए दल जो बन रहे हैं, आपको उनको परखना भी है कि वो अपने विचारधारा पर कितना देर तक कायम रहेंगे। हो सकता है अभी पानी का बुलबुला की तरह उछल रहे हों, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं।
अब अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इस चुनाव में तो कितने देर वो आगे टिकेंगे ये आपको 2 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा जो एजेंडा है स्पष्ट रूप से है, हम इस उम्र में आ गए हैं जहां हम कहीं न कहीं से अनुभव लिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको प्रत्याशी नहीं बनाया, उनके आक्रोश में आपने ये सुशासन दल खोले जिनकी जानकारी आपको 3-4 माह पहले मिल चुकी है? नहीं, देखिए इतनी बड़ी गलतफहमी में हम जीना भी नहीं चाहते हैं, न इतनी बड़ी गलतफहमी पाल के हम राजनीति में आए थे। मेरा हद, मेरी हैसियत मुझे पता है। मैं लोकसभा का कैंडिडेट नहीं था, कहीं से नहीं था, कहीं मैंने अपना बायोडाटा तक नहीं दिया है किसी दल में कि हम प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई मेरी पीड़ा का कोई संज्ञान पार्टी जब नहीं लेगा, और उस पीड़ा से हमारी पीड़ा वो व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। हम गाँव में जब पोस्टेड रहे 25 साल तक, जब हम शिक्षक की सेवा में थे, और उन गाँवों की जो दुर्दशा हम देख रहे थे और उसका समाधान भी हमें पता है, और हम बता भी रहे थे अपने दल के बड़े नेताओं को, लेकिन उनके एजेंडे में ये बात नहीं है। उनका एजेंडा ये है कि कैसे चुनाव जीता जाए। तब हम विफर करके आपने कहा धोखा हम लोग बहुत ज़्यादा खाए, आपके शासक तमाम जनता ने धोखा खाया, ये भी कहें, लेकिन आपके सुशासन दल पे क्यों आए? क्योंकि कई पार्टी ही नहीं एनजीओ तक आया और चला गया। ऐसा क्या भरोसा है आपके पर जो आपके सुशासन दल पर? नहीं भैया साहब, हम ऐसा कोई सर्टिफाइड पार्टी अभी तो नहीं है। हमारा ओके टेस्टेड का बैनर भी नहीं लगा हुआ है, कहीं बैनर में ओके टेस्टेड नहीं लिखा हुआ है। हम अपने काम के बूते अपनी पहचान बनाएंगे। जैसे जैसे जनता हमारा काम का आकलन करेगी, स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। लड़ाई किस स्टेप से होगी गिरिडीह लोकसभा में? गिरिडीह लोकसभा में मल्टी डायमेंशनल लड़ाई हो गई है। आप एक बात बता देते हैं आपको, जो हमने कैंडिडेट का समर्थन दिया है डॉक्टर उषा सिंह जी को, डॉक्टर उषा सिंह जैसी महिला कद्दावर कार्यकर्ता नेता आपको किसी दल में दिखा दीजिए जो प्रत्याशी के रूप में है। आप भाजपा की भी कई महिला प्रत्याशी हैं, अन्य दलों में भी महिला प्रत्याशी होंगी। आप तुलना कर लीजिए कि सभी प्रत्याशियों का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन क्या है, तो उससे के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चुनाव लड़ने का खास मकसद क्या है? देखिए, जब तक ये आप तो संगठन बना करके कहा जाता है, एक तिनका इतनी कमजोर होती है जो दांत में लेने से भी टूट जाता है, लेकिन एक से अनेकों तिनका रहता है, घर की झाड़ू बन जाती है। झाड़ू का इतनी ताकत होती है जो कचरा के साथ साथ झोल जाल में साफ कर देते हैं। आप संगठन बना करके अपनी मांगे आंदोलन के माध्यम से भी ले सकते थे, लेकिन पार्टी बना करके अपने प्रत्याशियों को उतारना, ये आपका कब से विचार है? देखिए, एक बात बताते हैं आपको, लोकसभा में 2 सदन होते हैं ना, संसद भवन में, राज्यसभा और विधान लोकसभा, दोनों सदनों में चुन करके जनता के बीच से लोग जाते हैं। विधानसभा में विधायक जनता से बीच करके चुन करके जाते हैं। इन्हीं लोगों का नियम कानून बनाने का काम है। हम खूब आंदोलन कर ले सड़क पर, और वहाँ जो बैठा सांसद है, वहाँ जो बैठा विधायक है, उसके दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, वो हमारी बात को मजाक में ले रहा हो तो हम आंदोलन सड़क पर करके भी क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए जब तक हम अपने लोगों को संसद में नहीं भेजते हैं, नियम बनाने वाले स्थान पर नहीं भेजते हैं, तब तक हम कैसे परिवर्तन लाएंगे? आप ही बताइए। आपको समर्थन गिरिडीह लोकसभा में किस स्टेप से मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा हिम्मत किया है, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रत्याशी झारखंड में तो किसी दल ने नहीं लाया है। आप बताइए ना, पढ़ी लिखी डॉक्टर महिला, आप बताइए, महिला भी है, डॉक्टर भी है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, ऐसे कैंडिडेट को किसी बड़े दल ने दिया है क्या? सब ने दिया अनुकंपा वाले कैंडिडेट को। स्वास्थ्य को लेकर के ये डॉक्टर है, लेकिन पीएचडी का छात्र जयराम, उन्होंने भी डॉक्टर लिखता है। इस संबंध में क्या कहना चाहते? देखिए, दोनों डॉक्टर में बहुत अंतर है। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो बीमारियों का इलाज करता है, और जो पीएचडी होल्डर होते हैं वो किसी थीसिस पर रिसर्च करते हैं। तो थीसिस बनाना और प्रैक्टिकली ऑपरेशन करने में दोनों में फ़र्क होता है। एक का अनुभव 40 साल पुराना है, अच्छा सर्जन रहा है कोई, और कोई एक विचार अभी नया नया सीखा है, तो बहुत अंतर आता है ना रिजल्ट में। जानकारी प्राप्त के अनुसार कभी मुखिया के चुनाव आपकी प्रत्याशी नहीं लड़ी है। इस दौर में क्या लगता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो काफ़ी बड़ी होती है, किस स्टेप से विजेता हासिल करेंगे? क्योंकि एक तरफ वर्तमान सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, और दूसरे तरफ टुंडी विधायक मथुरा महतो, तीसरे तरफ 2 साल और 2.5 साल के लमसम आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो जी, जो 1932 का खतियान लेकर के घूम रहे हैं। लड़ाई अब त्रिकोणिया हो गई। क्या लगता है, लड़ाई को 4 कोनिया बन पाएगी या विजेता हासिल करेगी? इन भारी चेहरों पे
आपकी प्रत्याशी किस तरह से मुझे तो किस- लगता है ये तीनों में लड़ाई में नहीं है। पता नहीं आप लोग किस तरह से आकलन करते हैं। मैं जैसा देखता हूँ मतलब आपको संवैधानिक तरीके से भी आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति जिनको 5 साल मौका मिला, आप जा कर के रिसर्च कर लीजिए, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं लापता का। 5 साल में उन्होंने जनता को पूरी तरह से मायूस किया। जनता उनसे एकदम नाराज है। कभी नहीं, वो चाह ही नहीं रही है कि वोट करें। वो तो कह रही है हम नोटा में दे देंगे, ज़्यादा अच्छा है ऐसे कैंडिडेट को देने से अच्छा। दूसरा कैंडिडेट जो इंडी गठबंधन से है, उनकी हालत यह है कि 51 जातियाँ को उन्होंने CNT में डलवा दिया था जब वो सरकार में थे तब। और वो 51 जातियों का आक्रोश है कि ठीक है आपने हमारी ज़मीन को CNT में डाल दिया, अब उस ज़मीन को ना हम ठीक से बेच पाते हैं, ना कीमत मिलती है, ना बैंक लोन देना चाहता है, हम कैसे कारोबार करें, हम कैसे उस पर घर बनाएं। अब वो जो 51 जातियाँ हैं आज गुस्से में हैं उनको लेकर के कि क्यों प्रत्याशी बना दिया इंडी गठबंधन ऐसे लोगों को। अगर आप CNT में डाल रहे थे तो हमको स्टेटस दे देते ST होने का। दोनों तरफ से दीजिए ना, एक तरफ से आप मेरे हाथ बांध दिए, हमारे पास कोई अवसर नहीं छोड़े विकल्प। उन नेताओं के पास भीड़ जनताओं को इतना होने का क्या मतलब है? देखिए पुराने दल से हैं, सभी लोगों का दल का स्ट्रक्चर है, बूथ लेवल पर उन लोगों का कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है भीड़ जुट जाना। हम तो अभी बस, हम भी तो किसी दल के कार्यकर्ता थे, हम भी भीड़ जुटाने का काम करते थे। अब हम अकेले अगर चले अभी तो हमारे साथ जो मेरे विचार से मेल खा रहे हैं वो लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कल हम अकेले थे, हम अकेले पार्टी से निकल रहे थे, लेकिन मेरे साथ जब आने लगे तो सैकड़ों लोग हो गए, हजारों लोग अब होने लगे। समस्या किस टाइप से गिरिडीह लोकसभा में आज भी? कौन सी समस्या नहीं है भाई साहब? पेयजल की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या नहीं है, शिक्षा की समस्या नहीं है, चिकित्सा की समस्या नहीं है, सुरक्षा की समस्या नहीं है, कौन सी समस्या नहीं है? झारखंड 24 साल अलग होने के बावजूद भी झारखंड जिस मकसद से, जिस नीयत से अलग हुआ था बिहार से, आज भी उस विकास को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए भी वंचित है। गिरिडीह लोकसभा का यह मायने सुशासन दल का प्रदेश अध्यक्ष रामकिंकर पांडे जी ने कहा। क्या इन समस्याओं को निदान आपकी प्रत्याशी विजेता होती है, उसके बाद निदान कितने दिनों में निदान निकल पाएंगे? देखिए एक सांसद तो सारा चीज ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक सांसद बहुत कुछ ठीक कर सकता है। हमारे प्रदेश में देखिए हम किसी का कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, और मेरा एजेंडा में सिर्फ विरोध करना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी नेता को रोज रोज गाली देते रहें। अच्छे नेता भी हैं इस प्रदेश में जिन्होंने काम दिया है, काम किया है। हाँ, एक कुछ लोकसभा ऐसे भी है जहाँ बहुत विकास का काम हुआ है। अब वो किसी दल का सांसद हो, फर्क नहीं पड़ता है, काम अच्छा करता है, अच्छा है। तो चुनावी मैनिफेस्टो में लिस्ट 1.5 फीट का होता है, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। क्या आपकी प्रत्याशी का जो चुनावी मैनिफेस्टो होगा एग्रीमेंट के साथ होगा या कुछ और जिस पर जनता को विश्वास हो जाए? क्योंकि जयराम महतो ने कह रही है सरकार का जो वेतन होगा मैं 25% रखूंगा, जनता को दे दूंगा, मेरा जो भी चुनावी मैनिफेस्टो होगा कोर्ट में हम स्टाम्प पेपर में लिख करके देंगे। इसको आप किस नजरिए से देखें? सिर्फ आपकी मौखिक पे रहेगी या फिर लिखित पे रहेगी? कारण क्या है, बड़े बड़े मुद्दा चुनाव में सभी लोग करते हैं। अगर कोई गरीब आदमी, कोई नॉर्मल आदमी झूठ बोलता है तो उसके ऊपर FIR किया जाता है, लेकिन आज तक नेता के प्रति FIR नहीं हुआ, जबकि चुनाव में कई तरह का झूठ बोलते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अति उत्साह में मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिसका कोई मतलब और मीनिंग नहीं निकले। आप जब वेतन छोड़ने की बात करते हैं ना, तो आपको रिसर्च होना चाहिए। ऐसे दर्जनों सांसद अभी भी हैं देश में जो 1 भी रुपया पेमेंट नहीं लेते हैं संसद भवन का, वो सारा पैसा डोनेट कर देते हैं। बहुत ऐसे सांसद को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आपकी सांसद क्या करेगी? मेरी सांसद को ना पैसा कमाने का अब लालच है, ना उनको रोजगार करने की अब चिंता है। वो रिटायर्ड सिविल असिस्टेंट सिविल सर्जन हैं, उनके पास अपना हुनर है जिससे उनका आराम से रोज़मर्रा का काम चल जाता है। उनको कोई पैसे कमाने की भूख नहीं है। रही बात दान करने की, तो वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी दान पुण्य करती हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जाकर के अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कई सालों से वो मुफ्त का चिकित्सा सेवा कर रही हैं, चिकित्सा कैंप लगाती हैं, गौ सेवा कर रही हैं, गौशाला चलाती हैं। बहुत सारा काम वो बेचारी पहले से डिलीवर कर रही हैं। उनको आप जा करके तो देखिए, कोई आप देखिए बचने की दरिद्रता। कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है, कुछ भी बोल देते हैं। जमीन पर तो केजरीवाल जी बहुत कुछ बोले थे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगलो नहीं लेंगे, हम साधारण तरीके से चलेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, आज आरोप में जेल चले गए। तो बोलने वाले लोग ज़्यादा काम नहीं। कहा जाता है ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, जिनको बरसना होता है चुपचाप आके बरस जाते हैं। ये थे